पार्ट का स्टार्ट भी बिल्कुल पार्ट 1 में बताई गई स्टेटमेंट के साथ होता है कि ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड था। इसके बाद हमें दो पुलिसमैन दिखाए जाते हैं जो कि एक मेन रोड पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी वहाँ से एक ट्रक गुजरता है और वो उस ट्रक की स्पीड को चेक करते हैं। वो देखते हैं कि ट्रक की स्पीड 100 से कम है, लेकिन उसे ओवर स्पीड बताने के लिए अपनी कार उसके पीछे लगा लेते हैं और वो उस ट्रक को रुकवा लेते हैं। और उस ट्रक में भी कोई और नहीं बल्कि मिक होता है। दोनों पुलिसमैन उसकी काफी इंसल्ट करते हैं। ट्रक की हालत देखकर वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे ट्रक को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे किसी ने खाई से गिराया हो। और ये बात बिल्कुल सच थी क्योंकि लिज ने उस ट्रक को खाई में फेंक दिया था। फिर वो उसे कहते हैं कि तुम लिमिट स्पीड से तेज ट्रक चला रहे थे, लेकिन मिक जानता था कि वो लिमिट से नीचे ही ट्रक चला रहा था। लेकिन वो पुलिसमैन उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए वो उसे ओवर स्पीड ट्रक चलाने का एक चालान देते हैं और ट्रक को वहाँ से ले जाने का कहते हैं। दोनों पुलिसमैन ऐसा करके खुश थे और वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। उन्होंने बगैर किसी रीजन की किसी को स्पीडिंग चालान दे दिया था और वो दोनों मिक का मजाक बना रहे होते हैं। तभी पीछे से एक गोली आकर उसे लगती है और उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो क्रैश हो जाती है। मिक देखता है कि दूसरा पुलिसमैन कार से बाहर निकल गया है, इसीलिए वो उसे दोबारा से कार में बिठा देता है। फिर वो कार पर पेट्रोल छिड़कता है और स्पीडिंग चालान उसे देकर कार में आग लगा देता है। दो पुलिसमैन को मार डालने के बाद वो बड़ा रिलैक्स होकर वहाँ से जा रहा होता है। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम होता है कैटरीना और ये लोग भी लॉ कोस्ट टूर कर रहे थे और ये भी वुल्फ क्रीक में जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उन्हें कोई भी कार नहीं मिलती जिनसे वो लिफ्ट ले लेते, इसीलिए वो दोनों पैदल ही चल रहे थे। फिर वहाँ से एक ट्रक गुजरता है जो उन लोगों को देखकर रुक जाता है और ये ट्रक होता है मिक का। वो दोनों जल्दी से ट्रक के पास जाने लगते हैं। तभी एक और ट्रक वहाँ पर आ जाता है, इसीलिए मिक उन्हें लिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। वो दोनों दूसरे ट्रक में बैठ जाते हैं। मिक के भागने की रीजन ये थी क्योंकि वो दूसरे ट्रक की वजह से पकड़ा जा सकता था। दूसरा ट्रक उसके लिए एक किस्म का खतरा था। वो दोनों अपनी मंजिल यानी वुल्फ क्रीक तक पहुँच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये डेजर्ट हर चीज को खा रहा है। वो दोनों वहाँ पर काफी एंजॉय करने के बाद वहाँ से वापस जाने लगते हैं। अभी भी वो दोनों पैदल ही चल रहे थे क्योंकि कोई भी उन्हें लिफ्ट नहीं दे रहा था। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और टेंट लगाकर वो रात गुजारते हैं। मिक भी वहाँ से गुजरता है और उसे उनके टेंट से आती हुई लाइट दिखाई देती है। फिर मिक उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि यहाँ पर टेंट लगाने की परमिशन नहीं है और इससे आप लोगों को फाइन भी हो सकता है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। वो कहता है कि मैं भी तो सीढ़ी तक ही जा रहा हूँ तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन कैटरीना का हस्बैंड इस बात के लिए इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, हम यहीं पर स्टे करेंगे और सुबह जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। उसकी ये बात मिक को काफी बुरी लग जाती है, इसीलिए वो उसे पकड़कर एक चाकू से उसकी कमर में स्टैब करता है। ये देखकर कैटरीना भागकर अपने हस्बैंड के पास आ जाती है और मिक उसे भी पकड़ लेता है। वो कैटरीना के हाथ बांध देता है और उसे टॉर्चर भी करता है। कैटरीना का हस्बैंड उठकर मिक पर अटैक कर देता है, लेकिन कैटरीना के हस्बैंड की हालत काफी खराब थी और मिक उसे बहुत ज्यादा मारता है। फिर मिक अपना चाकू लेकर उसका सर ही धड़ से अलग करने लगता है। कैटरीना ये देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। कैटरीना के हस्बैंड का सर धड़ से अलग करने के बाद वो कैटरीना को भी पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। कैटरीना को जब होश आती है तो वो देखती है कि मिक उसके हस्बैंड के टुकड़े कर रहा है, इसीलिए वो बगैर कोई आवाज के वहाँ से भाग जाती है। लेकिन किसी तरह मिक को उसके भागने का पता चल जाता है, इसीलिए वो ट्रक में बैठकर उसका पीछा करता है। कैटरीना वहाँ से भागती रहती है और उसे फंसाकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें अमेरिकन ट्रैवलर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पाउल। पाउल भी उसी मेन रोड पर ही जा रहा था। अचानक से कैटरीना उसके सामने आ जाती है और उसे हेल्प मांगती है। एक वक्त पर पाउल ब्रेक लगा लेता है। कैटरीना की ऐसी हालत देखकर वो जल्दी से उसे अपनी कार में बैठा लेता है, लेकिन कुछ सोचने समझने से पहले ही मिक अपना ट्रक लेकर पीछे से आ जाता है। कैटरीना उसे जल्दी से वहाँ से निकलने का बोलती, इसीलिए पाउल कार भगाने लगता है। मिक उनकी कार को हिट भी करता है। वो उनकी कार के साथ अपना ट्रक ले आता है, उन्हें अपना नाइफ दिखाकर डराने की कोशिश करता है। किसी तरह वो मिक से बचते बचाते आगे आ जाते हैं, लेकिन आगे आकर वो देखते हैं कि रास्ता ब्लॉक्ड है। इसी वजह से मजबूरन उन्हें ब्रेक लगानी पड़ती है। इतनी देर में मिक अपनी गन निकालकर उनकी तरफ शूट करता है। गोली से बचने के लिए पाउल जल्दी से नीचे झुक जाता है। पाउल तो बच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो गोली कैटरीना के फेस के आर पार हो गई है। कैटरीना को मरा हुआ देखकर वो जल्दी से कार को घुमाता है और वहाँ से भागने लगता है। मिक फिर से उस पर फायरिंग करता है, लेकिन
लेकिन एक बार फिर से पाउल झुककर बच जाता है। काफी दूर आने के बाद पाउल एक जगह पर कार को रोक देता है। फिर वो कैटरीना की डेड बॉडी को बाहर निकाल कर रख देता है और उसे अफसोस होता है कि वो उस लड़की की जान नहीं बचा पाया। वो कार में बैठकर रोड को ढूंढने लगता है। काफी देर ड्राइविंग करने के बाद उसे फाइनली रोड मिल जाता है। वो मेन रोड पर चढ़ जाता है लेकिन उसे रास्ता मालूम नहीं था। वो कार रोककर मैप देखता है लेकिन उसे रियलाइज होता है कि एक कार उसकी तरफ ही आ रही है। वो कार को रोककर उसे हेल्प मांगने की कोशिश करता है लेकिन वो कार नहीं रुकती और चली जाती है। फिर पाउल एक ट्रक को वहाँ पर आते हुए देखता है लेकिन वो ट्रक कुछ दूरी पर ही रुक जाता है। पाउल देखता है कि उस ट्रक में कोई और नहीं बल्कि मिक ही है, इसीलिए वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने लगता। लेकिन मिक भी उसके पीछे पड़ गया था। मिक उसकी कार को हिट भी करता है लेकिन पाउल कार पर अपना कंट्रोल रखता है। फिर पाउल अपनी कार को जिगजैग चलाने लगता है ताकि मिक उसको हिट ना करे। उनके सामने बहुत सारे कैंगरूज आ जाते हैं। पाउल तो उन कैंगरूज को बचाते बचाते आगे बढ़ जाता है लेकिन मिक उन सबको कुचल देता है। और मुसीबत की बात ये थी कि पेट्रोल भी खत्म हो रहा था। मिक से बचते हुए पाउल काफी आगे आ जाता है और वो सोचता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी और उसका टायर फट जाता है। लेकिन तभी उसकी कार का एक टायर फट जाता है। उसकी कार एक डेड एंड पर जाकर रुकती है। मिक अपने ट्रक से उसकी कार को हिट करता है और उसकी कार को खाई में फेंक देता है। कार नीचे गिर जाती है लेकिन पाउल बच जाता है। मिक को चिढ़ाने के लिए पाउल चिल्लाता है और वो देखता है कि मिक अपना ट्रक भी नीचे फेंक रहा है। ट्रक उसकी कार से टकराता है और ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इस सब के बीच पाउल की जान बच जाती है। लेकिन ऊपर से मिक पाउल को ही देख रहा होता है। पाउल उस डेजर्ट में भागता रहता है लेकिन फिर थक हार कर नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो गर्दन उठाकर देखता है वो दिखता है कि उसके सामने एक घर है। वो बड़ी मुश्किल से उस घर तक पहुंचता है और बाहर ही बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो दिखता है कि वो बेड पर है। रूम से बाहर आकर वो देखता है कि उस घर में एक ओल्ड कपल रहता है। वो लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिक पहुँच जाता है। पाउल डर जाता है जब वो उसकी आवाज सुनता है। वो बूढ़ा आदमी अपनी गन लेकर बाहर आता है और मिक को कहता है कि वो वहाँ से चला जाए। मिक ऐसा ही करता है और वो वहाँ से चला भी जाता है। बूढ़ा आदमी अंदर आकर कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी पीछे से मिक आ जाता है और वो उस बूढ़े आदमी को शूट कर देता है। अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से भागने लगती है लेकिन मिक उसे भी नहीं छोड़ता, वो उसे भी मार डालता है। पाउल वहाँ से भाग जाता है लेकिन मिक उसे देख लेता है। वहाँ पर एक घोड़ा भी था और उस घोड़े पर बैठकर मिक पाउल का पीछा करता है। पाउल जाकर झाड़ियों में छुप जाता है लेकिन मिक को उसकी आवाज आ जाती है। मिक पाउल को बेहोश कर देता है और जब पाउल को होश आती है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाता। उसके आसपास बहुत सारे हथियार थे जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। मिक उसे आकर वहाँ पर एक रूल बताता है कि कभी भी किसी के लिए कार को मत रोकना। लेकिन पाउल ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने कैटरीना के लिए कार रोकी थी और मिक उसे ऐसा करने की पनिशमेंट दे रहा था। मिक यहाँ पर भी फनी बनने की कोशिश करता है और वो पाउल को जोक सुनाने लगता है। मिक पाउल को कहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में तुमसे 10 क्वेश्चन करूंगा। अगर तुमने 5 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ठीक दिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब क्योंकि पाउल हिस्ट्री का ही स्टूडेंट था तो वो ये सुनकर खुश हो जाता है। लेकिन तभी मिक एक ग्राइंडर भी वहाँ पर ले आता है जिस पर पाउल पूछता है कि ये तुम किस लिए लेकर आए हो। जिस पर मिक कहता है कि जब तुम गलत आंसर दोगे तो मैं तुम्हारी एक उंगली काट दूंगा। फिर मिक उससे क्वेश्चंस करने लगता है और पाउल सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ठीक देता है। लेकिन फिर भी मिक उसकी एक उंगली काट देता है क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस उसे पसंद नहीं आ रही थी। अगला क्वेश्चन वो करता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन है और इस क्वेश्चन में पाउल फंस जाता है। वो कहता है कि मैं क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानता। मिक उसे हिंट देता कि उस क्रिकेटर का नाम इस अल्फाबेट से बनता है लेकिन पाउल तब भी नहीं बता पाता। इसीलिए मिक उसकी दूसरी उंगली काटने लगता है। पाउल कहता है कि तुम मेरी इस हाथ की नहीं बल्कि दूसरी हाथ की उंगली काट दो। मिक उसकी बात मानकर ऐसा ही करता है। वो उसकी दूसरी हाथ की उंगली काटता है लेकिन यहाँ पर पाउल ने जानबूझकर गलत आंसर किया था क्योंकि उसकी अलग अलग हाथों की 2 उंगलियां कटने से अब वो आजाद हो गया था। मिक ड्रिंक लेने जाता है। उसकी गैर मौजूदगी में पाउल एक हथौड़ा उठाकर अपने पास रख लेता है। मिक जब वापस आता है तो पाउल उस पर अटैक कर देता है और फिर वो उस क्रिकेटर का नाम बता देता है। पाउल वहाँ से निकल जाता है लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि वो एक भूल भुलैया जगह थी। वहाँ पर उसे बहुत सारे ट्रैवलर्स की डेड बॉडीज पड़ी मिलती हैं। उनमें से एक लड़की जिंदा थी जो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लड़की पाउल से हेल्प मांगती है और फिर किसी तरह पाउल एग्जिट तक पहुँच जाता है। लेकिन तभी मिक अपने डॉग्स उस पर छोड़ देता है और वो डॉग्स उसकी तरफ ही
पकड़ रहे थे। एक कुत्ता ट्रैप में फंसने की वजह से मर जाता है। पाउल एक जगह पर छुप जाता है और जब उसके पास कोई आता है तो वो उसे धकेल कर उन ट्रैप्स पर फेंक देता है और वहाँ पर वो लड़की थी जो उससे हेल्प मांग रही थी। इतनी ही देर में मिक पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे एक बार फिर से बेहोश कर देता है। इस बार पाउल को जब होश आता है तो वो खुद को एक टाउन के बिल्कुल बीच में पाता है, लेकिन उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। उसके हाथ में एक नोट भी था जिस पर लिखा हुआ था लूजर। यहाँ पर मिक ये मैसेज देना चाह रहा था कि जितने भी ऑस्ट्रेलिया से बाहर लोग हैं वो सब लूजर्स हैं। इसके बाद हमें कुछ स्टेटमेंट दिखाई जाती है जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि पाउल ने मिक के बारे में सब कुछ पुलिस को बता दिया था, लेकिन वुल्फ क्रीक में जितने भी मर्डर्स हुए पुलिस ने उन सब का रिस्पॉन्सिबल पाउल को ही बना दिया, जबकि ऐसा नहीं था। वो तो खुद विक्टिम था, बेकसूर था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाउल मेंटली डिसेबल हो गया और अब पाउल एक मेंटल असाइलम में है। इसके बाद हमें फिर से मिक दिखाया जाता है जो इतने सारे मर्डर्स क्राइम्स करने के बाद अभी तक खुला ही घूम रहा है और यहाँ पर सेकंड पार्ट भी एंड हो जाता है।